Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और आज हम अध्ययन करेंगे फॉस्फेजीन्स। नेक्स्ट पॉलीमर फॉस्फेजीन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने 11th पार्ट के इंट्रोडक्शन में यहां पर 11th पार्ट में इस जगह पर फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन बताया था और मैंने बताया था कि किस तरह से फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के यहां पर फॉस्फोरस की कनेक्टिविटी 5 होती है 5 एंड नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी 3 होती है और ये आपस में जुड़ करके फॉस्फेजीन्स, और इसका दूसरा नाम है फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स बनाते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे यहां पर फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स का, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स का। बच्चों, हैलाइड्स के मैं इसको बताऊंगा आप किस तरह से इसका फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स जिसके अंदर हैलोजन लगा हुआ होता है, तो हम इसका अभी इस सत्र के अंदर इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, यहां पर जैसा मैंने बताया, इन पॉलीमर्स में फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन, इन तत्वों से युक्त कंपाउंड्स जिनको हम इस जनरल फार्मूले से, दैट इज PnX2 होल n। बच्चों, मैं आपको यहां पर बता दूं, इसका बता दूं, देखिए ये एक पॉलीमर है, यहां पर देखिए हम इसको माने इंडिपेंडेंट यूनिट, दिस इज द PnX2, सो दिस इज PnX2 एंड दिस इज PnX2, राइट, दिस इज होल n, राइट। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स को हम PnX2 होल n इस सामान्य सूत्र से लिखते हैं। बच्चों, यहां पर इस तरह के यौगिक जिन्हें हम इस सामान्य सूत्र से लिखते हैं फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, मैंने ऊपर लिखा है हैलाइड्स। बच्चों, अगर यहां पर X बराबर Cl होगा, F होगा, Br होगा, देन दिस इज द हैलाइड्स। हम बोलेंगे इन्हें फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स। बच्चों देखिए, X बराबर हेलोजन, आइदर F, Cl और Br, राइट, देन दीज आर कॉल्ड फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स। इन पॉलीमर्स में होता क्या है, इनके अलावा थायोसाइनेट और मिथाइल ग्रुप ये भी लगे हुए होते हैं। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर इस तरह से मैंने आपको बताया कि फास्फोरस की कितनी कनेक्टिविटी है, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन की कितनी है, 1 2 3। प्रत्येक मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे, जो प्रत्येक पॉलीमर है उसके अंदर फास्फोरस की कनेक्टिविटी है 5 और नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी है 3। तो देखिए बच्चों, यहां हम देखते हैं कि फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स की संरचना या तो होती है साइक्लिक लाइक दिस, और या फिर होती है टेढ़ी मेढ़ी, इसको हम कहते हैं जिगजैग, इस तरह से, राइट, श्रृंखला के रूप में होती है। बच्चों, यहां पर फास्फोरस व नाइट्रोजन एटम आपस में देखिए यहां पर इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों, यहां पर इन फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स के अंदर फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, इसी तरह से नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस नाइट्रोजन, ये एटम्स आपस में एकल बंध और द्विबंध सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। नाम बच्चों हमने इसका दिया है फॉस्फेजीन्स, तो इट इज रिलेटेड विद द बेंजीन। मैं इसको आपको बताऊं, आपको देखिए कि जिस प्रकार बेंजीन के, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, दिस इज द बेंजीन। बेंजीन के सभी सीसी बॉन्ड लेंथ बच्चों, बेंजीन में हम देखते हैं बेंजीन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और बेंजीन में हम क्या देखते हैं कि यहां पर कार्बन 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 कार्बन, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, तो बच्चों देखिए सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये सभी डबल। यहां पर क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, विस्थानीकरण, राइट। यहां पर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बच्चों यहां पर बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ समान होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ समान होती है, ठीक उसी प्रकार से पीएन बॉन्ड्स बच्चों इन पॉलीमर्स के अंदर, फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स के अंदर ये जो पीएन बॉन्ड लेंथ होती है ये भी समान होती है। तो बच्चों और मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर मैंने एक यूनिट लिखी है इसकी। क्या लिखा है बच्चों? PnX2। देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है। यहां मैं आपको इस तरह से इसको क्लियर कर दूं। देखिए एक यूनिट, दिस इज द सेकेंड यूनिट, दिस इज द थर्ड यूनिट, राइट। देखिए पॉलीमर जो है इट्स लेंदी, लेकिन अगर आपने एक यूनिट या दो यूनिट्स को आपने अगर अच्छी तरह से देख लिया कि किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, तो आप किसी भी तरह का पॉलीमर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अशाखित श्रृंखला हो, स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्रॉस नेट स्ट्रक्चर हो, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। बच्चों देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको कहा था PnX2 होल n, अब ये डिपेंड करेगा कि कितने हैं n यहां पर, है ना। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? Cl2p डबल बॉन्ड n होल थ्राइस 1 2 3 की संरचना बेंजीन के समान होती है। तो बच्चों बेंजीन के समान होती है, मैंने इसको रेड चॉक से लिखा है, दिस इज जीन, दिस इज द फॉस्फेजीन, राइट। आपको जब भी स्ट्रक्चर लिखना है आपको ध्यान क्या रखना है? फास्फोरस इज पेंटावेलेंट एंड नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट, सो दैट यहां पर देखिए बच्चों जब भी आप लिखेंगे व्हाट यू राइट हियर, दिस इज PN PN PN, और यहां पर आपको ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव एकांतर क्रम में आपको बॉन्ड्स बनाने हैं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि फास्फोरस Cl5 1 2 3 4 5, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम इसके, या फिर हम देखते हैं, देखिए जैसा मैंने आपको कहा जिग जैग स्ट्रक्चर। तो देखिए बच्चों देखिए यहां पर दिस इज फास्फोरस नाइट्रोजन, देन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस देन नाइट्रोजन फास्फोरस। बच्चों ऑल्टरनेटिव देखिए, यू स्टार्ट फ्रॉम फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस, और यहां पर अगर आप यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं देन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंपल। ये स्ट्रक्चर्स बड़े आसान हैं, सिर्फ आपको इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है। हमें अच्छी तरह से पता है फास्फोरस इज पेंटावेलेंट, PCl5 बनता है, एंड नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट, राइट, NH3। हमें पता है कि करेक्ट नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है। तो बच्चों वैलेंसी आप ध्यान रखिए, और ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से फॉस्फेजीन्स, या हम कहते हैं इसे फास्फोरस और नाइट्रोजन से बने हुए बहुलक फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स, ये या तो साइक्लिक होते हैं या फिर इनकी जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, राइट। अब बच्चों देखिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं यहां पर सिंथेसिस, संश्लेषण, राइट। देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि यहां पर हम फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स, यानी ऐसे पॉलीमर्स जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन बैकबोन होती है ना। इसमें हाँ, हमने पॉलीमर्स जब भी पढ़े हैं तो हमने कहा है कि एक रीड श्रृंखला, दिस इज द बैकबोन। तो यहां पर भी ये बैकबोन किसकी बनी हुई है? फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की ये बैकबोन बनी हुई होती है। नाउ वी स्टार्ट सिंथेसिस, राइट। देखिए बच्चों इन यौगिकों को बनाने के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को गर्म करते हैं। यहां पर PCl5 एवं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं।
देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, PCl5 NH4Cl। अब देखिए बहुत आसान चीज है, यहां पर H2 और Cl, तो क्या बनेगा, Cl3P डबल बॉन्ड NH2Cl। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, PCl5 को हमने गर्म किया NH4Cl के साथ, और यहां पर 2 Cl यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से। बच्चों देखिए, हम यहां पर ये, इसमें कोई मैकेनिज्म इस रिएक्शन में नहीं है, इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहां पर इनकी रिएक्शन से 2 HCl बाहर निकलते हैं। तो बच्चों यहां बन गया Cl3P डबल बॉन्ड NH2Cl, राइट। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से आगे प्रोसीड करती है। बच्चों हम यहां पर PCl5 एंड NH4Cl इन दोनों को मिक्स करके हीट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इस तरह का फॉर्मेशन। नाउ अब देखिए बच्चों, दिस इज द Cl3P डबल बॉन्ड NH2Cl, इसको हमने यहां रखा, प्लस अगेन श्रृंखला आगे बढ़ती है PCl5 की रिएक्शन, राइट। देखो बेटा यहां क्या हो रहा है, अगेन रिमूवल ऑफ Cl एंड Cl, है ना, और ये क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसको 1 Cl Cl एंड H2, तो बन गया 2 HCl, और ये क्या बन गया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड PCl4। बच्चों Cl3P डबल बॉन्ड NH2, सॉरी Cl3P डबल बॉन्ड N, यहां पर H2Cl एंड Cl, 2 HCl बाहर निकल गया, सिंगल बॉन्ड PCl4। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये, है ना, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम यहां पर इसको हीट कर रहे हैं और रिएक्शन आगे बढ़ रही है। और किस तरह से रिएक्शन को हम बता रहे हैं कि हमने PCl5 और अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया, यहां पर 2 HCl बाहर निकलते हैं और बनता है Cl3P NH2Cl डबल बॉन्ड NH2Cl। इसको हमने वापस किस तरह से PCl5 और NH4Cl को गर्म करने पर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। तो बच्चों ये जो होता है, दिस अगेन रिएक्ट विद PCl5, क्लियर। सो दैट H2Cl Cl, देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड PCl4, फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब देखिए बच्चों यहां पर आगे देखते हैं हम, ये जो बना हमारे पास कंटेंट, दिस वन सेकेंड स्टेप के अंदर। तो देखिए हमने इसको रखा Cl3P डबल बॉन्ड N PCl4, Cl3P डबल बॉन्ड N PCl4। This again react with NH4Cl। बच्चों 2Cl and H2, removal of 2HCl, तो क्या बन गया, Cl3P डबल बॉन्ड N P Cl डबल बॉन्ड NH2Cl। सेम वे जिस तरह से यहां पर हम चल रहे थे आगे, उस तरह से बच्चों देखिए आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। यहां पर 2 Cl इसके और 2 हाइड्रोजन इससे, राइट, बन गया यहां पर PCl2, देन इसके बाद PCl2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सॉरी इट्स डबल बॉन्ड। बच्चों 2 Cl निकले इसलिए डबल बॉन्ड आएगा, P डबल बॉन्ड NH2Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, क्लियर। बच्चों देखिए यहां पर इसके बनने के बाद, नाउ फर्दर दिस रिएक्ट विद PCl5, राइट। नाउ 1 Cl एंड H2Cl, रिमूवल ऑफ 2 HCl। बच्चों यहां क्या बन गया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड PCl4। तो इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। अगेन ये PCl4, ये बन गया PCl4, दिस रिएक्ट विद दिस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और ये बच्चों देखिए पॉलीमर, फास्फो नाइट्रिलिक पॉलीमर्स का चेन आगे बढ़ती जाती है। देखिए यहां क्या हो रहा है कि इस प्रकार नाइट्रोजन व फास्फोरस जुड़ते हुए अनेक प्रकार के साइक्लिक या चैन युक्त, श्रृंखला युक्त, बच्चों या तो देखिए या तो बन रहे हैं यहां पर इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड, और इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेंजीन से। हमें पता है बेंजीन इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, और बेंजीन को हमने, बेंजीन के समकक्ष हमने रखा है इस पॉलीमर को, फास्फोनाइट्रिलिक। इसको हमने नाम क्या दिया है, फॉस्फेजीन। यू नो हमने इसको किस तरह से पैरेलल किया है, बेंजीन, इस तरह से हमने इसको नाम दिया है फॉस्फेजीन। तो बच्चों यहां पर
ये जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैं, ये जुड़ते हुए बच्चों अनेक प्रकार के साइक्लिक और चैन युक्त कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन है जो मैंने यहां पर बाइंड अप करी है, देखिए हमने रिएक्शन की थी PCl5 प्लस NH4Cl, है ना। तो हमने बच्चों इसको क्या ले लिया, N, और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स का निर्माण होता है, किस प्रकार से ये चेन आगे बढ़ती जाती है। करेक्ट। तो देखिए बच्चों यहां पर PCl5 प्लस NH4Cl, इसको हमने गर्म किया। देखिए यहां पर PCl5 प्लस NH4Cl, इसको हमने यहां पर गर्म किया। ये मैंने क्या बताया है आपको, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेन पॉलीमर बन रहे हैं, या फिर चेन पॉलीमर बन रहे हैं, या फिर साइक्लिक पॉलीमर बन रहे हैं। और देखिए बच्चों मैंने यहां पर ये आपको बताया है, इसको मैंने क्या किया है, ये जो रिएक्शन लिखी है इसको एक साथ लिख दिया कि किस तरह से PCl5 कितने हैं, N, नंबर ऑफ PCl5 एंड नंबर ऑफ NH4Cl, इनको हमने हीट किया तो यहां पर एक बनेगा हमारे पास साइक्लोफॉस्फेजीन। दिस इज द PnCl2 या NpCl2, वन इज सेम थिंग, राइट। देखिए होल N and the formation of cyclic compound is the cyclophosphagene, or this is the open compound, this is open chain, Cl3p, NpCl2, this one, उसके बाद NpCl4। बच्चों ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके पढ़ना, बहुत आसान है। ये देखिए दिस इज Cl3p, NpCl2, whole N, right, because we are taking number of N, we form a chain, polymer chain, so formation of then NpCl4, right। बच्चों इस प्रकार ये जो रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन में चेन पॉलीमर्स के साथ साथ साइक्लिक पॉलीमर्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों मैंने यहां पर ये बताया आपको किस तरह से यहां पर ये क्या बन गया हमारा, चेन पॉलीमर। और चेन पॉलीमर देखिए बेटा, सी यहां पर ये जो चेन पॉलीमर है, देखिए इसको हम किस तरह से बता रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, Cl2 और यहां पर ये वाला H, तो क्या हो रहा है यहां पर, दिस Cl लाइक दिस, कि किस तरह से देखो बेटा, यहां पर देखो PCl2, नाउ डबल बॉन्ड N, उसके बाद PCl2C, नेक्स्ट डबल बॉन्ड N, राइट, नेक्स्ट हाँ बच्चों राइट, इसको ये एक्चुअली ये वाला बॉन्ड मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ये N, उसके बाद दिस इज PCl2, और बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ दिस HCl। इसको इस तरह से नहीं लिखना है हमें इसी तरह से पढ़ना है इसको प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बच्चों आपको इस तरह से ही पढ़ना है। दिस इज Cl3, है ना, और इस स्ट्रक्चर के समकक्ष ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा श्रृंखला चेन पॉलीमर है, इस चेन पॉलीमर का साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। और बच्चों यहां पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ PnCl2 होल थ्राइस, PnCl2 होल थ्राइस, इसका सिंथेसिस, राइट। तो बच्चों मैंने ये आपको बताया है कि किस तरह से हम फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स का संश्लेषण हम अध्ययन करते हैं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि बच्चों देखिए आपको सिर्फ इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की वैलेंसी को ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है, ये एलिमेंट्स क्या हैं, बैकबोन ऑफ द पॉलीमर, जिसे हम एक रीड श्रृंखला, जैसे हमारी बैकबोन होती है उस तरह से पॉलीमर की जो बैकबोन होती है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलीथीन में हम पढ़ते हैं C, इट्स सी डबल सिंगल बॉन्ड C होल N,
दिस इज द पॉलीमर, है ना, एथीन का पॉलीमर। उसी तरह से यहां पर क्या है, बैकबोन में फास्फोरस एंड नाइट्रोजन ऑल्टरनेटिव हैं, राइट। तो ये कैसे हैं, एकांतर क्रम में है, और यहां पर फास्फोरस की कनेक्टिविटी है 5 और नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी है 3। बच्चों ये मेरा लेक्चर यहां खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट फर्दर इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, तो बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट में उन्हें डिस्कस करूंगा। तो इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।